वालेकुम। मेरा क्वेश्चन हिजाब के मुतालिक है। हिजाब में अगर स्कार्फ ढाप कर और फुल स्लीव शर्ट पहनकर अगर जॉब करे तो हिजाब कंप्लीट होता है या नहीं? जी, बहन ने बहुत अहम सवाल किया है कि अगर कोई मुसलमान लड़की जॉब करते वक्त सिर्फ अगर स्कार्फ पहन ले और फुल स्लीव के कपड़े पहन ले और वो जॉब करे तो जॉब कंप्लीट, उसका हिजाब कंप्लीट होगा या नहीं होगा। बहन, पहले आप हिजाब का माना समझ गए तो इंशाल्लाह आप बाकी की चीजें आसानी से समझ जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने हिजाब के लिए 2 मुकामात पर हुक्म दिया है, सिर्फ 2 ही मुकामात पर हिजाब का हुक्म कुरान में आया है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59 जो मैंने अभी सुनाई, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिना मुसलमान औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन्ना, कि वो सर से लेकर पांव तक अपने आप को ढांक लें। ये जो हुक्म आया, इसकी हुक्म की आप अगर तहकीक करेंगे कि शरीयत में ये हुक्म नाफिज कब हुआ तो पता चलता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए थे और एक उम्महातुल मोमिनीन, हम पूरे उम्मत की माँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़वाजुल मुताहरा, एक बीवी घर के बाहर निकली और वो कुछ काम से आई। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी बीवियां हमारे माओं की तरह है, आप अपनी बीवियों से कहिए कि कपड़ों के ऊपर भी कुछ ओढ़ लिया करे। जैसे ही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा, अल्लाह ने ये आयत नाजिल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी ने पलटकर पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ उमर, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे मशवरे के हिसाब से मुझे हुक्म नाफिज किया है। तो अब देखिए, अल्लाह के नबी की बीवियां और बेटियां हिजाब का मतलब क्या लिए? वो लोग पहले से कपड़े पहने हुए थे, अब हुक्म आया कि वो कपड़ों को ढापो, तो पूरे कपड़े ढापे। दूसरा हुक्म सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में औरतों को है, 30 में मर्ददमियों को है। मर्ददमियों को कहा गया, कुल लिल मोमिनीना, इनसे कह दीजिए मोमिन मर्दों से, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, जब रास्ते पर चले और लड़की दिखे तो अपनी निगाहों को नीची कर लें, जो गैर महरम लड़की को देखें निगाहों को नीची कर लें। वह यहफुज़ना फुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें और जिना कर लेते ना फिरें, इससे उनका तकवा बढ़ेगा। वकुल लिल मोमिनाती, और मोमिना औरतों से भी कह दीजिए, यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो भी अपनी आंखों को नीची कर लें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, वो भी जिना कर लेती ना फिरें, और अपने छातों को ढांक लें और अपनी खूबसूरती को ना दिखाती फिरें, सिवाय अपने शौहरों के, अपने बाप के, अपने ससुरों के, अपने बेटों के, अपने शौहर के बेटों के, अपने भांजों के, अपने भतीजों के, यानी वो लिस्ट दी गई है जिससे लड़की जिंदगी पर शादी नहीं कर सकती। तो हिजाब का हुक्म का मतलब क्या हुआ? आप जो ऑलरेडी कपड़े पहने हुए हैं, फुल स्लीव के कपड़े हैं, उसी को ढाकने का नाम हिजाब है। तो अब जो बहनों को यह समझ में आ गया कि फुल स्लीव के कपड़ों को ढाकना हिजाब है, तो बुरखे ऐसे बनाए, वो बुरखों के लिए एक बुरखा सिलाना पड़ता। तो वैसे बुरखे जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क, ये पूरे जितनी भी बहनें अगर ऊपर कोई भी पहनी हुई है, ये पूरा ये बुरखा हराम है, ये हिजाब में नहीं आता। ये कुरान का हुक्म, आप कुरान के हुक्म के डायरेक्ट खिलाफ जा रहे हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा, खूबसूरती को ना दिखाते फिरो। खूबसूरती आपके कपड़ों की, आपकी खुद की खूबसूरती, यानी कि आप मेकअप वगैरह करी हुई है तो आप नहीं दिखा सकते, कपड़ों को ढांकना है। अगर आप बुरखा फिर जीनत वाला, खूबसूरती वाला पहनेंगे तो फिर उसको ढांकने के लिए एक कपड़ा ओढ़ना पड़ेगा आपको। वो तमाम बुरखे गोया कैसा हो गया, क्योंकि आप अल्लाह के दीन को सही नहीं समझे, मजाक बनाए, तो आप बुरखा पहनने के बावजूद भी अल्लाह की नजर में बेहिजाब है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया।